आपसे पूछता हूँ, क्या यीशु ने आत्मिक कोड़े खाए या शारीरिक कोड़े खाए? क्या यीशु ने आत्मिक घाव लिए या शारीरिक घाव लिए? अगर शारीरिक घाव लिए तो आपकी शारीरिक चंगाई के लिए लिए। If he took physical wounds, then he took it for your physical healing. Surely निश्चय you have to establish on this fact, इस बात में जड़ on this पकड़ लो, truth, इस सत्य में my Lord was crushed for my healing. मेरा प्रभु मेरी चंगाई के लिए कुचला गया। That can have an unhindered time with him. कि एक ऐसा समय हो जो कोई रुकावट नहीं है। If I can say it like this, fasting is your date with your creator. या मैं ऐसा कहूँगा, उपवास आपकी डेट है आपके बनाने वाले के साथ। कि आप अलग कर लेते हो अपने आप। That you separate yourself. जैसे लोग डेट पे जाते हैं, When people go on a date, कोर्ट की डेट नहीं, not a court date, कैंडल लाइट वाली डेट। the candlelight date. वैसे ही आप अपने आप को अलग कर लेते हो। That is how you separate जब लोग yourself. डेट पे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं, When अब वो husband क्या wife करते go on a हैं? date, खाते they हैं। eat. तो जब अपने पिता के साथ हो, अब आप क्या कहते हो? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। सो इन द फास्ट यू आर फीस्टिंग ऑन गॉड्स वर्ड। दैट्स व्हाट अ ट्रू फास्ट इज। जब आप डेट पर जाते हैं हस्बैंड वाइफ तो खाना खाते हैं, वैसे ही जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, योर फीस्टिंग विद हिम, उसके साथ खाना खा रहे हैं जब परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों के द्वारा। ये है उपवास। आमीन। सो अपना पूरा ध्यान All your awareness, उस पर लगाओ, पढ़ो वचन में, ढूंढो मसीह ने मेरे लिए क्या किया और उस पर जड़ पकड़ लो। Put it on क्योंकि मसीह ने मेरे लिए किया, इसलिए मेरे पास आज हियाव है। put your awareness on him, what Christ has done for me. Find out in the word, that is why I have boldness, because of this is what Christ has done for me. अगर दाम चुका दिया गया, If price has been paid, then in the court of the law तो you cannot be न्यायालय में- accused anymore. अगर दाम चुका दिया गया तो न्यायालय में आप पर अब दोष नहीं लगाया जा सकता। सिंपल सी बात है। अगर दाम चुका दिया गया तो अब आप अपराधी नहीं ठहरे। If price has been paid, you are no longer a transgressor. मगर दाम चुका दिया गया, अब आजाद हो गए, फिर आए और फिर कलीसिया में बोला तुम अपराधी हो। अरे अपराधी हो? But price was paid, and then you come to the church and the pulpit tells you, you are a sinner. और ये वैसे ही है जैसे पुराने नियम में लिखा है, there was a constant reminder of their sins. That's why the worshippers were never purified. कि बार बार उनके पाप की चेतना उनको याद दिलाई जाती थी, इसीलिए जो आराधक थे कभी पवित्र नहीं हो पाए, उनका विवेक कभी साफ शुद्ध नहीं हो पाया। So confusion है इतना ज्यादा। There is so much confusion today. Put Hebrews 10:1. Confusion है कि तू चंगा करता है, कभी बीमार भी करता है। So there is यीशु तू कभी चंगा बीमार करता। So there is confusion that Jesus, you heal and then you give sickness sometimes. So you give healing and you also give sickness. क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कितने मसीह आज भी ये बात मानते हैं कि परमेश्वर बीमारियां भेजता है। You will be shocked to find out how many believers today believe that God sends क्यों? sicknesses. क्योंकि Why? आज तक पिता को नहीं जानते। Because till today they do not know the Father. Come on. क्योंकि पुराने नियम से आज भी सुई वहीं अटक गई, पुराने नियम में Because आगे नहीं बढ़ी। They are still stuck on the old covenant. They have not moved forward. उन्हें लगता है हमें बहुत ज्ञान है बाइबल का। देखो देखो पुराने नियम में क्या लिखा है। They think we have too much Bible अरे knowledge. पौलुस See, कहता है पुराना नियम मृत्यु और दंड की आज्ञा थी। It was the covenant of death and condemnation. If you want to be in death and condemnation, stay there. Good for you. पौलुस कहते हैं वो दंड और मृत्यु की आज्ञा व्यवस्था थी। अगर आप दंड और मृत्यु में जीना चाहते हो तो रुके रहो वहीं पे, पुरानी वाचा में। अब अगर कोई बीमार है, पहले तो वो ये पता लगाए ये प्रभु की तरफ से या ये शैतान की तरफ से है। So if someone is sick, first their job is to find out whether God gave that sickness or the devil gave that sickness. अगर शैतान की तरफ से है, If it is from the devil, तो तब परमेश्वर से बोलो प्रभु चंगा कर दे। then ask God to मगर heal अगर them. परमेश्वर की तरफ से है तो प्रसाद समझ के ले लो। But if it is from God, then receive it as a blessing.
और कंफ्यूजन ये है, प्लीज मेरी बात ध्यान से The सुनिए। confusion is, hear me मैं carefully. एक व्यक्ति को मिला I met someone. और उनको शरीर में लहू का रोग था, उनको बार बार ब्लड चेंज होता था He had a blood disorder. He had to have transfusion. और again वो and again. कन्फ्यूज है, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे परमेश्वर ने दिया है चंगा होने He का, was- मुझे परमेश्वर ने दिया है ये। He was fully convinced that God has given him that sickness. और हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाते थे। Every week he went मैंने to the कहा doctor. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाने के लिए ये दिया है तो ट्रेनिंग छोड़ने की क्यों सोच रहे हो डॉक्टर में जाके? And I told him, ट्रेनिंग लो पूरी। and I told him, if God has given you this sickness to teach you something, अगर दर्द परमेश्वर ने दिया है तो फिर पेन किलर क्यों खा रहे हो? ट्रेनिंग क्यों छोड़ना चाहते हो? ट्रेनिंग लो, फिर दर्द की गोली क्यों खा रहे हो? if God has given you a pain to teach you something, why are you skipping the training? Why are you taking medicine? Why are you going to the doctor? तुम Take full ढोंगी की training. तरह नहीं बात कर रहे हो फिर Aren't you acting कि like a परमेश्वर hypocrite? ने मुझे दर्द दिया है मगर फिर मैं पेन किलर भी खा रहा हूँ। God gave me pain, but I'm eating अरे अगर painkiller. परमेश्वर ने दिया है दर्द तो सहो ना फिर उस दर्द If को। God has given a क्यों pain, भाग रहे हो suffer it. डॉक्टर के पास? Why are you running to a doctor? क्योंकि डॉक्टर क्या करेगा? आपको उस बीमारी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। Because the doctor will try to take you out of the sickness. अगर परमेश्वर ने ट्रेनिंग दी है तो फिर ट्रेनिंग पूरी करो। If it is a training from God, then complete the training. मगर परमेश्वर की तरफ से ट्रेनिंग नहीं है। But that training ये is not from God. बिलीवर्स डिसीव्ड हैं, क्या है? धोखा खाए हुए हैं। These believers are deceived. They are living in a इसीलिए deception. बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। क्या ना खाओ? क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों ने धोखा खाया है। That's why the Bible says, do not be deceived, because many believers are deceived. धोखा ना खाओ क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से होता है। Do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. ओके अगर ऐसा होता कि कुछ बीमारी परमेश्वर देता है, कुछ शैतान देता है, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, कुछ तू दे कुछ मैं दूंगा। If it was so that God gave some sickness and the devil gave some sickness, that means they परमेश्वर have कह a रहा है partnership. तू पूरी नहीं दे पा रहा है, God is saying, Satan, you're not able to give all sicknesses. कम दे रहा है, You're giving less. तो चल मैं दूंगा तेरे साथ, So तू भी दे मैं भी दूंगा, I'll give sicknesses with you. मिलकर बीमार करते हैं सब। Let's make everybody sick. आप लोग हंस रहे हो, बन यही लोग मानते हैं, You're laughing at it, but this is what people believe. यही सिखाया जाता है This is what is taught. कि मेरी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। Oh, my sickness is for the अगर glory of God. बीमारी से अरे मतलब तो समझ लो पहले बाइबल में क्या लिखा है। First, understand what the बिना Bible is saying. आत्मा के अगर वचन पढ़ोगे तो शैतान वचन से ही नाश कर देगा। If you read the word without spirit, the devil will destroy you with the word. अगर बीमारी से महिमा होती तो यीशु उसको बीमारी में छोड़ देता, चंगा क्यों करा? If his sickness was glorifying God, then why did Jesus heal him? He should have left him. अरे यीशु बताने की कोशिश कर रहे हैं हर एक बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकती है, चंगाई परमेश्वर की महिमा करती है। Jesus is trying to tell you that every sickness can become an opportunity to glorify God. Healing that sickness brings glory to God. अब मैं थोड़ा हट रहा हूं क्योंकि मेरे को वैसा फ्लो आ रहा है। तो अगर परमेश्वर और शैतान दोनों बीमार करता, और ऐसा है कि जो लोग बीमार हैं उसमें से कुछ परमेश्वर ने करे कुछ शैतान ने, तो जब बीमार लोग यीशु के पास आते तो बाइबल ये नहीं कहती उसने सबको चंगा किया। बाइबल कहती अच्छा तुम शैतान वाले हो, तुम्हें मैं चंगा करूंगा, तुम जो परमेश्वर वाले तुम बीमार रहो, पिता ने भेजा भाई, मैं उसकी इच्छा ही तो पूरी करने आया हूं। If God and devil both gave sickness, when people came to Jesus for healing, it would not have been written that he healed all that came. He would have said, those who are made sick by the devil, I will heal you, but those whom God made sick, I will not heal you, because I have come to fulfill God's will on the earth. Religion has messed up people's mind धर्म ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया है and presented such a bad image of God. और इतनी खराब तस्वीर परमेश्वर पिता की दिखाई है। Put Isaiah 53, यशायाह 53 4 and 5. 4 और 5। Surely, अपने पड़ोसी को बोलो surely, निश्चय, निश्चय। अरे निश्चित हो जाओ इस बात में। Surely, Be convinced in this. surely, निश्चय। He has borne our griefs. उसने हमारे रोगों को सह लिया। Another translation says he took our sicknesses. एक और अनुवाद में लिखा है उसने हमारी बीमारियों को ले आपके लिया। घर में कुछ रखा था, There was something kept in your house. हाँ, कोई आया और वो ले गया। Somebody came and took it away. एक पेचकस था, There was a screwdriver. आपको चाहिए वो पेचकस, बोले अरे पेचकस, बोले चाचा ले गया। You're looking for the screwdriver. अब चाचा Uncle ले took गया it. तो आप नहीं यूज कर सकते If उसे। uncle took it, you cannot use it. He took away your sickness. वो आपकी बीमारियों को ले गया। ले गया। He took it.
He took your sickness. वो आपकी बीमारी ले गया, He took the cancer. वो कैंसर ले He गया, took it. वो ले गया, He took it. वो ले गया। Hallelujah. Hallelujah. That's the good news. ये अच्छी खबर है, He took it. वो ले गया, He took my worst वो मेरा सबसे खराब and था, वो gave ले me गया। his best. और अपना सबसे अच्छा मुझे That's दे the दिया। gospel. ये सुसमाचार है। Amen. आमेन। He took it. वो ले गया। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा Yet लिया। we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। वहां पे जब यीशु को मारा जा रहा था तो लोग क्या सोचते हैं ये परमेश्वर कर रहा है इसके साथ। When Jesus was being stricken, people thought God is doing this to him. बट वो क्या कर रहा था? वो हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले रहा था, What was he doing? He was taking our हमारे पापों को sicknesses, अपने ऊपर ले रहा था। our sins upon himself. Verse 5. But he was wounded for our transgressions. परंतु वो हमारे ही अपराध के कारण He was घायल किया गया। bruised for our iniquities. हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। The chastisement for our peace was upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। For our peace, he was अगर उस chastised. पर ताड़ना पड़ी, If he was chastised, अगर वो गारंटीड है कि उस पर ताड़ना पड़ी, तो आपकी शांति भी गारंटीड है। if it is guaranteed that he was chastised, then your peace is also guaranteed. Hallelujah. इसमें एस्टैब्लिश करना है अपने आप को। Be established in this. What happened to Jesus? यीशु के साथ क्या हुआ? Put your effort in knowing what Jesus did for you. ये जानने में मेहनत करो कि यीशु ने That's क्या the किया आपके gospel. लिए। ये It's about सुसमाचार him. उसके बारे में है। फिर कई लोग कहते हैं, अरे देखो यहाँ पे ये शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा है। Some people say, oh, he's not talking about physical healing. हालेलुया। Hallelujah. ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहा है, This is talking about spiritual healing. और ये आत्मिक मैंने अपनी मर्जी से वहां घुसेड़ दिया है, And I am the one who has जो inserted बाइबल spiritual कभी नहीं care, कहती है। which the Bible never says. क्यों? Why? क्योंकि मैंने कभी किसी को चंगा होते हुए नहीं देखा है। Because I have never seen अब anybody लोग get मुझे healed. कहते हैं, पास्टर वहां तो लोग चंगे होते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं? तो मैं कहता हूँ चंगाई होती ही नहीं है आज के टाइम में। And people come and say, Pastor, people are healed there. Why not here? And I said, healing doesn't happen today. याद रखना, मैंने आपको एक लोमड़ी की कहानी बताई थी जिसकी पूंछ कट गई थी। I told you the story of a fox that had no tails. Tail वो got सारी cut. लोमड़ियों के पास गई, बोली तुम सब पूंछ काट दो अपनी। It went to all the foxes and tried to convince them to cut off their tails. बाइबल कहती है अंत के समय में ऐसी शिक्षाएं होंगी, जो ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे मगर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से दूर रहना बाइबल कहती है। The Bible says in the last days there will be people, there will be teachers, there will be people who will put on a form of godliness but deny the power of God. Be away from them. क्लियरली बाइबल टेल्स अस। साफ बाइबल बताती है हमें। सो क्या बोला फिर इसको? अगर अपनी डॉक्ट्रिन के हिसाब से वचन को बनाना है तो क्या कर दिया कि यहां पे क्या डाल दिया? आत्मिक। ये तो आत्मिक रोगों की बात। अरे आत्मिक रोग जैसी कोई चीज होती नहीं है। So because they want to twist the Bible and make it according to their wrong theology, they will put the word spiritual here, that this is talking about spiritual sicknesses, but there is nothing like spiritual sickness. Spiritual sickness is called sin. आत्मिक बीमारी को पाप बोलते हैं। पहला सवाल में Amen? फिर अब क्या होता है? Now what अब जब happens? यहां से लोग बोलते अच्छा मगर वहां तो प्रभु एफएलजे में तो कर रहा है इतने लोगों को अब क्या बोलेंगे? अरे वो परमेश्वर नहीं, वो शैतान कर रहा है। And when people go and say, oh, but God is healing so many people in FLJ, what will they say? They'll say, oh, no, that's not God. Devil is healing people. Because I will stick to my doctrine and make the work of God as the work of devil rather than humbling myself and seeing what the word says. क्योंकि मैं अपने गलत ज्ञान को पकड़ के बैठा रहूंगा, अपने आप को नम्र करने की जगह, परमेश्वर के वचन के सत्य को सीखने की जगह मैं ये कहूंगा कि जो परमेश्वर का काम है वो तो शैतान कर रहा है। बहुत अच्छा सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा है आजकल। Isn't आज के सुसमाचार में परमेश्वर बीमार करता है और शैतान चंगा करता है। Isn't this an amazing gospel that is being preached today? In today's gospel, what is being preached famously, God makes people sick and the devil heals people.